टू स्टिमुलस एकेडमी। हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी स्टार्ट किया है और बेसिक हमने डेरिवेटिव का ख़त्म कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब इसमें आता है कंपोजिट फंक्शन, तो पहले कंपोजिट फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, देन हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? अगर मैंने तुमको बताया f ऑफ x, तो दिस x, ये x डिनोट करता है कि इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इन x समथिंग x² प्लस 3x ऐसे। तो जो f ऑफ x का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इन x, तो x जो है वो वेरिएबल हो गया। ओके, तो अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। मतलब अगर मैंने कंसिडर किया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u, ठीक है, इसका मतलब है y जो है u का फंक्शन है। ओके, y जो है u का फंक्शन है, मतलब y को यू कैन राइट इट समथिंग u² प्लस 2u, ऐसा कुछ फंक्शन है। ओके, बट ये u जो है वो वेरिएबल नहीं है, ये भी एक फंक्शन है। जो u ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब u जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब y जो है फंक्शन ऑफ u है, बट u वेरिएबल ना होके वो भी एक फंक्शन है दैट इज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। ओके, तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगर ऐसा दिया है तो f ऑफ u ऑफ x, मतलब f ऑफ u ऑफ x ऐसे डिनोट करता है इसको, या फिर ऐसे डिनोट करता है। ये जो है वो o नहीं है ना ही जीरो है, दैट इज स्मॉल डॉट, बट डॉट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा सर्कुलर होना चाहिए, बीच में गैपिंग रहनी चाहिए, तो दैट डिनोट्स कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन। बेसिकली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो किसी जिसका वेरिएबल भी एक फंक्शन है ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। ओके, एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया, होप सो आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया हो। तो अभी कंपोजिट फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने क्या एग्जांपल्स देखा था कि हमको y का वैल्यू दिया है तो हमने डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव निकाल दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, या फिर जो भी रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो रूल्स एंड फॉर्मूलेज यूज करके हमने डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाले थे। उसमें हमको ये जो था दैट इज u, वो फंक्शन नहीं था, वो वेरिएबल था। मतलब y जो है वो डिपेंड करता है x के अंदर, बट x इज इंडिपेंडेंट। मतलब हमने अभी तक जितने भी देखे उसमें जो वेरिएबल था दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, बट y वाज डिपेंडेंट ऑन दैट वेरिएबल। बट यहाँ पर क्या है, y तो डिपेंडेंट है ही, y is dependent on u, but u is also dependent on x. ओके, तो मतलब इस केस में आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो आज का मैं डेरिवेटिव वाला पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं? अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था मैं वही कंसिडर करती हूँ। सपोज मेरा एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ u, मतलब ये y जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ u, एंड मेरा ये u जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x, f डिनोट्स फंक्शन। ओके, u इज फंक्शन ऑफ x। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालता है? तो डेरिवेटिव को अगर मैंने इसका डेरिवेटिव मेरे को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इनिशियली हम लोग, हाँ अभी तक जितना भी डेरिवेटिव फाइंड किया ऐसे फाइंड आउट किया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dy बाय dx। हियर x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर भी फाइंड आउट सेम करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है. सो dy बाय dx. बट अब y जो है वो तो फंक्शन ऑफ u है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए ये है, अब इसको मल्टीप्लाई कर ले सिंपली, मतलब इसका बड़ा सा प्रूफ है, बट मैं प्रूफ ना देके डायरेक्ट बताती हूँ आपको. ओके, तो dy बाय dx विल बी, पहले y को डेरिवेट करेंगे, मतलब दिस पार्ट को, बट विथ रिस्पेक्ट टू u. क्यों? क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ u, तो पहले y को डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u. तो y को डेरिवेट किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू u. ओके, अब इसका तो डेरिवेटिव हो गया, बट ये फाइनल डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि u इज ऑल्सो नॉट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन x. तो अब हम लोग u को भी डेरिवेट करेंगे, तो दैट विल बी du बाय dx. ओके, तो ये ऐसे फाइंड आउट करता है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव. ये बीच में मल्टीप्लिकेशन इनडायरेक्टली, अगर तुम नॉर्मली आप लोग अप्लाई कर रहे हो नॉर्मल मैथ्स भी, तो ये कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा dy बाय dx. बट ऐसा नहीं होता है, ये डिफरेंशिएशन है, ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है, बट यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक. ओके, तो ऐसे हम लोग को कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है. अब मैं अगर एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो आपको कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा, एंड कैसे निकालते हैं वो भी. तो पहला एग्जांपल ज्यादा मतलब इजी बनाने के लिए कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मैंने पहला एग्जांपल लिया है दो अलग अलग फंक्शंस. साइन के बारे में हमने लास्ट पढ़ा ही था, राइट. अब मेरा पहला एग्जांपल है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. अब आप लोग बोलोगे तो ऐसा तो हमने सम सॉल्व किया है, राइट. हमने क्या सॉल्व किया था, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है एज अ फॉर्मूला, बट यहाँ पर x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है. ओके, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या है, दैट इज अनदर फंक्शन. दिस यहाँ पर होना क्या चाहिए था, सिर्फ x, तो हम लोग नॉर्मली डेरिवेट कर देते हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, विच इज अनदर फंक्शन. ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब पहला फंक्शन तो साइन है, साइन ऑफ समथिंग, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7. तो इसका डेरिवेटिव मैंने जो भी अभी जैसे आपको बताया था कि पहले वाले फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो वो कैसे करते हैं, अब आप कंसिडर कर लो कि साइन एक्स का आपको फॉर्मूला पता है, राइट. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स. तो मतलब ये जो एंगल है उसको साइड में रख दो, भूल जाओ क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 था, यहाँ पे एक्स था, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, बस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है वो लिखो. ओके, तो यहाँ पर मेरा y क्या है, यहाँ पर मेरा y क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. ओके, एंड मेरा u क्या है, मेरा u है एक्स स्क्वायर प्लस 7. ओके, तो अब मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. ओके, अब इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं y को डेरिवेट करती हूँ, मतलब dy बाय दिस. तो ये पार्ट क्या था, u था, राइट. तो dy बाय du इनटू, अब इसको डेरिवेट करती हूँ, दैट इज du विथ रिस्पेक्ट टू x dx. ओके, तो यही सेम आपको करना है. तो आप क्या करो, इसको फाइंड आउट कर लो अलग से, इसको फाइंड आउट कर लो अलग से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो अब मैं अलग से अगर फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैं पहला फाइंड आउट करूंगी dy बाय du. सो dy बाय du, दिस विल इक्वल्स टू, अब मैंने क्या बोला, ये u दिख रहा है आपको, राइट. कुछ आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, एज x था जैसे वैसे u है. आप u भूल जाओ कि u में भी इंडिपेंडेंट, u भी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. 2 मिनट के लिए वो भूल जाओ और डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव निकालो. तो साइन का डेरिवेटिव है cos,
सो इसका डिवाइड बाय डी यू विल बी cos u. इनडायरेक्टली u को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दिस विल गेट cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. ओके, अब मुझे ये पार्ट मिल गया आपको dy बाय du. अब आपको u पे ध्यान देना है. u तो नॉर्मल है जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियोस में किए थे. नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको. तो क्या करूंगी मैं, du बाय dx फाइंड आउट करूंगी. तो अभी आपका du क्या है, मतलब इनडायरेक्टली d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब एडिशन है तो एडिशन में मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली स्प्लिट हो जाता है. तो मतलब d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 7. अब इसमें x कहीं दिख रहा है आपको, कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. फॉर्मूले में है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट एज अ फॉर्मूला मैंने बताया था कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. तो एडिशन के बाद का पार्ट तो डायरेक्टली 0 हो गया, राइट. अब ये टर्म में x है हमारा और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला रिमाइंड कर लिए. ऊपर आई का आइकॉन दिखेगा आपको, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फॉर्मूले कैसे कहाँ पर है, कहाँ पर कैसे यूज करना है. उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए और वो आपको आई बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी. ओके, सो ये क्या हो गया, x रेज टू n. अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते टाइम मैंने क्या किया था, n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1, राइट. ये था. एक बार श्योर हो जाइए बिकॉज मैं रॉन्ग भी लिख सकती हूँ, राइट. ये था डेरिवेटिव. अगर आपने अच्छे से पहले वाली वीडियोस देखी है तो आपको ये समझ जाएगा. ये डेरिवेटिव नहीं होता है, दैट इज n x रेज टू n माइनस 1. ओके, तो यहाँ पर n क्या है मेरा, 2 है. और अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो n मतलब 2, x रेज टू n माइनस 1 मतलब x रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज x1, राइट. और नेक्स्ट पार्ट तो 0 है तो मैंने लिखा नहीं. ओके, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x. तो अब आपको मिल गया है dy बाय du एंड du बाय dx. ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट dy बाय dx, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव. सो दिस विल बी dy बाय dx is equal to this into this. So मतलब cos of x square plus 7. अब into ये सिर्फ एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. ये cos है इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई करके इसको तो अलग फंक्शन बन जाएगा, बट वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है. ओके, तो दिस विल बिकम cos x square plus 7 into 2x. मतलब बेसिकली कंपोजिट फंक्शन क्या करता है कि नॉर्मल डेरिवेटिव जैसा ही डील करता है, बस जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसका अंदर का जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव आपको निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है, बस. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ये मैंने अलग अलग फंक्शंस लिए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्या फंक्शन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके कुछ उल्टा सीधा ना हो. तो ये अलग अलग फंक्शन थे. ये नॉर्मल अलजेब्रा था, दैट इज साइन फंक्शन. ओके, तो अब मैं एक सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन वाला लेती हूँ जो कि अलग अलग फंक्शंस होंगे. आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो मैं बताती हूँ. ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन मैं कंसिडर करती हूँ. मेरा नेक्स्ट फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है. ओके, अगर मैंने कंसिडर कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रेज टू 3, सॉरी इधर मैं 5 ले लेती हूँ एंड हियर आई विल टेक 3. ओके, तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. अब इसको कैसे सॉल्व करें,
पहले ही बच्चे देख के हिम्मत हार जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। बहुत इजी है, बस आपको फंक्शन क्या है वो डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कोई अलग सा फंक्शन आपको दिख नहीं रहा है कि मेरा फंक्शन साइन अलग है, अलजेब्रिक फंक्शन है तो मैं फटाफट कर लूँ। इसमें सब एक्स के फॉर्म में ही है, तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला अप्लाई करो, इतना बड़ा इंडेक्स है, बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई करो, बाइनोमियल इंडक्शन, और आप पूरा एक्सपांड करो। इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है आपको। जस्ट 2x² प्लस 7x प्लस 5, ये बहुत पहले हम लोग यूज करते थे, दिस रेज टू 5, और ये क्यूब रूट है, राइट। क्यूब रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज रेज टू 1/3 भी लिखते हैं। ये बहुत पुराना है, हम लोग 7th 8th में यूजुअली पढ़ते हैं, अगर अलग बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो 5th 6th में ही पढ़ लेते हैं हम लोग, राइट। सो अब ये भी अलग हमने पढ़ा है पहले ही कि अगर ये जो फंक्शंस रहते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, राइट। ब्रैकेट के बाहर रेज टू का रेज टू जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब बच्चे क्या करते हैं पता है कि ये 1/3 था, ये 5 था, ये याद नहीं रखते कि दैट इज 1/3, बस उनको याद रहता है नंबर 3, यहाँ पे 5, और हमारे रूल के हिसाब से दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, 5 into 3, 5 into 3 करके उधर 15 लिख देंगे। ऐसा नहीं है, वो 1/3 है, 5 into 1/3, राइट। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 5/3 नॉट 15। ओके, सो 2x² प्लस 7x प्लस 5, दिस रेज टू 5/3। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शंस कैसे कैसे ले सकती हूँ मैं। अब हमने जितने भी सॉल्व किए हैं, हमने x के पावर के डेरिवेटिव निकालने हैं, x रेज टू 10 रहे या x रेज टू शायद आपको मैंने नहीं करवाया है, बट यू कैन डू 3/2 एनीथिंग। तो x रेज टू का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो वैसा ही फंक्शन कुछ ये दिख रहा है, अगर मैंने इसको कुछ सपोज मैंने इसको y कंसिडर कर लिया, कोई भी फंक्शन मतलब कोई एक ही वेरिएबल कंसिडर कर लिया, तो दिस रेज टू दिस है। तो मतलब क्या होगा, मेरा पहला फंक्शन हो गया एक फंक्शन रेज टू, एक वेरिएबल रेज टू 5/3, तो x रेज टू n वाला फंक्शन हो गया। ओके, पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन जैसे हम लोग पिछले सम में किया, x² प्लस 7 था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, तो हम लोग ने सम रूल अप्लाई करा, मतलब सबमिशन वाला रूल अप्लाई किया डेरिवेटिव का, एंड हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हर एक टर्म का आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। अब सबमिशन रूल अप्लाई करते टाइम एडिशन ही रहता है बीच में, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के आपको पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ पर भी सेम कंसिडर करूंगी, मेरा y क्या हो जाएगा, मेरा y हो जाएगा फंक्शन ऑफ u, मतलब u रेज टू 5/3। तो आप देख सकते हैं u क्या होगा मेरा, 2x² प्लस 7x प्लस 5, राइट। तो ये हो गया मेरा y जो है दैट इज u रेज टू 5/3, ये पहला फंक्शन हो गया, एंड u इज डिपेंडेंट ऑन x, दिस इज दिस, राइट। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी इजी वे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो एंड इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो मैं पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, दैट इज dy/dx। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du इनटू du/dx, राइट। पहले y को डेरिवेट करेंगे u से एंड बाद में u को डेरिवेट करेंगे x से एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ पहला कि दैट इज dy/du। अब u का फंक्शन है, मतलब u रेज टू 5/3 है, राइट। अब अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला u रेज टू 5/3,
कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में निकाला था पहले बहुत सारे वीडियोस में, तो यहाँ पर x रहता था, राइट। यहाँ पर u के डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो यहाँ पर u है, तो सेम वो x रेज टू n का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस यहाँ पे वेरिएबल u है। ओके, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आई बटन पे क्लिक करके आप पिछले वीडियो में जाके मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो दिस वन इज, अब u रेज टू 5/3 मतलब x रेज टू n में अगर मैंने n देखा तो दैट इज 5/3, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो n क्या है, 5/3, सो दिस इज 5/3। x के जगह पे हमको u लेना है बिकॉज हमारा फंक्शन u के फॉर्म में था। u रेज टू 5/3 है, राइट, रेज टू 5/3। अब यहाँ पर n माइनस 1 है, मतलब 5/3 माइनस 1, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो you will get 2/3। अब ये सब्ट्रैक्शन तो आई गेस आता रहेगा। 5/3 मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर सेम करूंगी, तो 5 माइनस 3 अपॉन 3 मतलब 5 माइनस 3 इज 2/3। सो 5/3 इंटू यू रेज टू 2/3, ये हो गया मेरा dy बाय du। अब मुझे फाइंड आउट करना है du बाय dx। ओके, सो du बाय dx। अब ये तो फंक्शन हमारे पास दिया है नॉर्मली, dx स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ओके, अब ये तो एडिशन वाला हम लोग अप्लाई करेंगे सेम, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मेरे को d बाय dx लिखना पड़ेगा, राइट। सो d बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 7x प्लस d बाय dx ऑफ 5। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना ज्यादा एक्सपांड किया है, बट आप अगर नॉर्मल सम सॉल्व कर रहे हो तो आप इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। ऐसा एक्सपांड करके हर एक का लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर है, सेम x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, सो 2 तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर x का n का वैल्यू भी 2 है, सो 2 इंटू 2 x रेज टू n माइनस 1, तो दैट इज x रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 7x मतलब 7 तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, बट x का पावर जो है वो 1 है, राइट। तो 7 इंटू 1 मतलब n जो था वो 1 है, और 1 माइनस 1 करोगे तो 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सो ये हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, सो 0, डोंट कंफ्यूज। ओके, प्लस साइन कहाँ पर है और इंटू साइन कहाँ पर है, सो दिस विल बी 2 इंटू 2 4x रेज टू 1 को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, एंड दिस इज 7 इंटू 1 इज 7। ओके, तो ये हो गया du बाय dx। सो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, मेरा dy बाय dx क्या होगा। अब मैं इसका वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास 5 u रेज टू 2/3 इंटू 4x प्लस 7, राइट। बट हमारा फंक्शन में कहीं भी u दिख रहा था नहीं, हमने कंसिडर किया था कि दिस फंक्शन इज u, राइट। तो वो सब्स्टिट्यूट करना है आपको वहां पे। सो दिस विल बी 5 इंटू u का वैल्यू दैट इज यहाँ पर भी लिखा है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रेज टू 2/3 इंटू 4x प्लस 7। ये फाइनल आंसर हो सकता है, बट इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट जैसा क्वेश्चन में आपको दिया था एज अ क्यूब रूट के फॉर्म में, वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम so dy by dx is equal to 5 2x
स्क्वायर, 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्टली बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो 10x स्क्वायर प्लस 14x, एक मिनट, आई गेस दैट वाज नॉट 5, दैट वाज 5/3, सॉरी, वो 5/3 था, तो 5/3 को मैं एज इट इज लिखूंगी बिकॉज अंदर मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। सो 5/3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, अब दिस रेज टू 2/3 है, तो 2 मैं एज इट इज लिख दे रही हूँ, एंड दिस होल रेज टू 1/3 है, तो आई कैन राइट एज अ क्यूब रूट, राइट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैसे एक्सपांड करते हैं उसको, राइट। सो दिस विल बिकम क्यूब रूट ऑफ दिस एंड इनटू 4x, अब ये क्यूब रूट के बाहर है, ओके, दिस इनटू 4x प्लस 7, याद रखना ये क्यूब रूट के बाहर है, इसके ऊपर कोई भी रेज टू 1/3 नहीं है बिकॉज ये डेरिवेटिव ऑफ u था जिसमें कोई भी क्यूब रूट नहीं था, ओके। सो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अगर सेम टाइप के फंक्शंस आ गए लाइक दिस, बट अगर अलग अलग आ रहा है लाइक साइन, कॉस, लॉग एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। तो ये हो गया आज का कंपोजिट फंक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बनाने वाली हूँ दैट इज इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो वीडियोस देखते रहिए, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।